जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, प्रेम सत्संग सुधा माला पुस्तक में, खूब तत्परता से नित्य वस्तु में मन डुबाइए। नित्य वस्तु है श्री कृष्ण। नहीं तो सच मानिए, इतना पश्चाताप हो सकता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल गांठ बांध कर रख लें। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि के सिवा यदि मन कुछ भी चिंतन करता है तो समझ लें कि घाटे का कोई हिसाब ही नहीं है। अभी पता नहीं लगता, अभी चेष्टा नहीं होती, पर इंद्रियां मरने के समय इतनी व्याकुल हो जाती हैं कि बिना अभ्यास भगवान में मन स्थिर होना बड़ा ही कठिन होता है। अतः जीवन का शेष समय पूरा श्री भगवान में लगाइए। बड़ी तेजी से रास्ता काटिए, नहीं तो परिवार, धन, जन में कहीं मन फंसा रहा और मृत्यु हो गई तो जीवन बिल्कुल व्यर्थ ही हो गया समझिए। एक भगवान ही ऐसे हैं जिनको पकड़ लेने पर फिर कभी किसी भी अवस्था में तनिक भी दुख नहीं होता। तनिक भी दुख नहीं होता। जो जितने अंश में भगवान को पकड़ लेता है उतने अंश में उसका दुख कम हो जाता है, तथा पूरा पकड़ लेने पर दुख बिल्कुल नहीं रह जाता। अब आप देखें, लोग बेचारे कितने दुखी रहते हैं। यदि उनमें से कोई भगवान को पकड़ ले तो वह दुखी नहीं होगा, क्योंकि उसके मन में यह दृढ़ विश्वास रहेगा कि परम सुहृद सर्वशक्तिमान भगवान मेरे साथ हैं। फिर क्या डर है। आप निश्चय समझिए, जो काम आपके लिए सर्वथा असंभव है, आप सच समझिए, जो काम आपके लिए सर्वथा असंभव है भगवान चाहें तो क्षण भर में उसे करके दे सकते हैं। उनके लिए कोई ऐसा काम ही नहीं है जिसे वे ना कर सकें। केवल विश्वास चाहिए। एक कथा आती है, श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे श्रीवास जी के आंगन में। श्रीवास जी का लड़का मर गया, पर श्रीवास जी ने स्त्रियों से कहा कि यदि रोओगी तो महाप्रभु का कीर्तन भंग हो जाएगा, और यह हुआ तो मैं गंगा जी में डूबकर प्राण दे दूंगा। स्त्रियां डर गईं। अब बेटा भीतर मरा पड़ा है और आंगन में कीर्तन करते हुए चैतन्य महाप्रभु नाच रहे हैं। पर धीरे धीरे लोगों को यह बात मालूम हो गई। सबका उत्साह कम होने लगा और सब धीरे धीरे नाचना छोड़कर बैठ गए। महाप्रभु को बहुत देर बाद बाह्य ज्ञान हुआ। वे बोले, क्या बात है? मालूम होता है कोई अनिष्ट घटना घट गई है। लोगों ने उनसे सारी बात कह दी। महाप्रभु ने लड़के के शव को मंगवाया और लगे नाचने। लड़के में प्राण का संचार हो गया। श्रीवास ने देखा, यह तो गजब हो गया। इस लड़के का बड़ा सौभाग्य था कि उसकी ऐसी मृत्यु हुई थी। लड़का बातें करने लगा। फिर श्रीवास ने प्रार्थना की, महाप्रभु ऐसा मत करो। इसके बाद की घटना हमें याद नहीं। शायद जब घर के सभी लोगों को संतोष हो गया कि इसको मरने का ऐसा सौभाग्य और नहीं प्राप्त होगा, तब फिर चैतन्य महाप्रभु ने, अच्छा यही सही। यह इसलिए हुआ था कि श्रीवास का यह भाव था कि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान हैं। पर श्रीवास के लिए प्रभु ने वैसा नहीं किया था उस लड़के की माता के संतोष के लिए। ऐसी कोई घटना नहीं है जिसे भगवान ना कर सकें। सज्जनों, जहाँ भगवान और संत में विश्वास है वहाँ सब कुछ संभव है। गोपी प्रेम के उपासक एक बहुत बड़े संत नरोत्तम दास हो गए हैं। वे जाति के कायस्थ थे, पर ब्राह्मण लोग उनको बहुत मानते थे। इस पर ब्राह्मणों की एक बहुत बड़ी टोली ने उनका विरोध किया। बहुत से ब्राह्मण शिष्य भी थे। उन्हें बड़ा दुख हुआ। आखिर नरोत्तम दास जी की आयु समाप्त हुई। वे गंगा तट पर मरे। मरते समय बोली बंद हो गई। फिर तो ब्राह्मणों ने, एक बहुत बड़ी भीड़ ने मजाक उड़ाना शुरू किया। कोई कहता बहुत ठीक हुआ, बड़ा भक्त बना था। कोई कुछ कहता, कोई कुछ। उनका शरीर छूट गया, पर उनके ब्राह्मण शिष्यों को बड़ा दुख हुआ। एक शिष्य बड़ा विश्वासी था। वह ब्राह्मण था। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि गुरुदेव एक बार जीवित हो उठिए तथा इन सभी ब्राह्मणों का उद्धार करके जाइए।
उसकी प्रार्थना सच्चे हृदय की थी। बिल्कुल जलाने की तैयारी हो रही थी शरीर को कि नरोत्तम जी धीरे धीरे उठ बैठे और हंसने लगे। अब तो ब्राह्मणों के होश गुम हो गए, क्योंकि उन्होंने बहुत गालियां दी थी। आखिर एक एक ब्राह्मण ने आकर क्षमा मांगी और सब उनके शिष्य बने। सब ने उनसे श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली। इसके बाद 7 दिन के लगभग वे जीवित रहे। अंतिम दिन बोले, मुझे गंगा में ले चलो। गंगा में जाकर खड़े हुए शिष्यों से कहा, मेरा शरीर मलो। शिष्यों ने शरीर मलना शुरू किया। ऐसा मालूम हुआ मानो शरीर दूध का पुतला था, पानी में घुल गया। देखो, 4 चीजें हैं जो बिना श्रद्धा के भी काम देती हैं: नाम, धाम, लीला और चौथा है संत। इसमें से किसी के साथ प्राणों की बाजी लगाकर जुड़ जाएं। नाम से जुड़ें तो फिर ऐसा हो जाए कि प्राण छूटे पर नाम नहीं छूटे। दूसरा, धाम से जुड़ें तो ऐसा जुड़ें कि चाहे बम बरसें, ब्रज रज पर ही प्राण छोड़ेंगे, यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। तीसरा, लीला से जुड़ें तो ऐसा जुड़ें कि इस जगत को बिल्कुल भूल जाएं, यहाँ तक कि चर्म चक्षु से भी हर जगह लीला ही लीला देखें। चौथा, संत से जुड़ें तो ऐसा कि प्राण रहते तो अलग नहीं होऊंगा, मुर्दा शरीर ही अलग होगा। ऐसा होने पर श्री प्रिया प्रियतम की कृपा प्रकट होती है। देखो, भगवान सबकी संभाल करते हैं, फिर जो उनका हो गया है उसकी करें, इसमें कहना ही क्या है। एक संत की बात है, वे बद्री धाम जा रहे थे। रास्ते में टट्टी लगने लगी। 40-50 टट्टियां लगी। अब साथियों ने तो उन्हें छोड़ दिया। वे बेचारे रास्ते से कुछ हटकर जंगल में एक गुफा में जाकर पड़े रहे। दूसरे दिन एक बूढ़ा आया, एक पुड़िया दवा और दही भात लेकर। संत ने दवा खा ली और दही भात खा लिया। 3-4 दिन वह रोज दवा और दही भात खाता रहा और वे लाते रहे। 3-4 दिन बाद उनके मन में कौतूहल हुआ कि यह कौन है। अतः जब वह दही भात लेकर आया तब उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, इससे तुम्हें मतलब, दवा ले लो, दही भात खा लो। संत बोले, पहले बताओ कि तुम कौन हो। वह बोला कि यह नहीं बताऊंगा। बाबा बोले, मैं भी दही भात नहीं खाऊंगा। उसने कहा, मत खाओ, और ऐसा कहकर वह लौटने लगा। पुनः कुछ देर बाद आया और बोला, खा लो। बाबा बोले, बताओ तुम कौन हो। आखिर वहीं उस बूढ़े की जगह भगवान प्रकट हो गए। संत बोले, महाराज, कुछ अनुमान मुझे हो गया था कि इस भयानक जंगल में आपके सिवा और कौन होगा, पर नाथ, क्या स्वयं आप इस प्रकार की सेवा भी करते हैं? भगवान ने कहा, जहाँ कोई होता है वहाँ तो प्रेरणा कर देता हूँ, नहीं तो स्वयं आता हूँ। यह सच्ची घटना है और कुछ ही समय पहले की बात है। देखिए, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।